सो वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 7 जो मैथ्स का चैप्टर है, जो फ्रैक्शंस एंड डेसिमल का चैप्टर है, इसकी जो 2.4 नंबर की एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक की, उसको आज हम फुल्ली सॉल्व करेंगे। इसका थ्योरेटिकल पार्ट हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं पहले ही, तो इसका आज हम लोग एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। फुल सोल्यूशन हम आपको देंगे, फुल सोल्यूशन देंगे कंप्लीट एक एक क्वेश्चन का। ठीक है, लेकिन जो थ्योरी हमने आपको बताई थी पहले, उसको थोड़ा सा हम लोग इस एक्सरसाइज से जो रिलेटेड चीज़ें हैं उसको हम आपको बता देते हैं। बेसिकली ये एक्सरसाइज है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल की। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स की। ठीक है, तो अगर आपने पूरी थ्योरी नहीं देखी है तो ये जो वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस पर जाके आप क्लिक करके देख सकते हैं, या आप ऐसे भी स्क्रॉल कर लीजिए, चैनल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी चीज़ हम बता देते हैं आपको। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल से, सपोज आपके पास है मान 0.7 मल्टीप्लाइड बाई 10 है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं इस तरह के नंबर्स का, तो यहाँ पर ये जितने ज़ीरो होते हैं, जितने ज़ीरो होते हैं, वो यहाँ पर जो पॉइंट होता है वो राइट साइड, जब मल्टीप्लाई होता है तो राइट साइड शिफ्ट हो जाता है ये, यानी कि ये 7 हो जाएगा। अगर यहीं पे ये 0.7 मल्टीप्लाइड बाई 100 होता है ये, तो यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ हैं, तो ये पॉइंट दो शिफ्ट होता है, 1 और 2। 2 पे कुछ नहीं तो 0 लिखा जाएगा, तो 7 0। ठीक है, यहीं पे मान लिया 0.07 होता, अब मल्टीप्लाई 100 से होता, तब यहाँ कहाँ शिफ्ट होता, पहले तो यहाँ होता फिर यहाँ होता, यानी 7 होता। ठीक है, इस तरह से होता है। इसके अलावा जैसे कि मान लिया 0.2 है मल्टीप्लाइड बाई 0.3 है, तो जब ये दोनों डेसिमल्स होते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं, तो इस तरह के मल्टीप्लिकेशन में हम मान लेते हैं कि डेसिमल नहीं है। तो डेसिमल नहीं है तो ये मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा, तो क्या होगा, 6 होगा ये। लेकिन अब हमें डेसिमल भी लगाना है, हमने तो मान के किया था कि ये डेसिमल नहीं है, तो डेसिमल अब कहाँ लगेगा, दोनों में काउंट करेंगे कितने पॉइंट के बाद डेसिमल लगा है। हमेशा राइट से काउंट करना शुरू करेंगे, तो कितने, एक डिजिट के बाद है, और यहाँ पर यहाँ भी एक डिजिट, यानी 1 + 1 दो डिजिट के बाद लगना है। अब यहाँ पर 6 जो हमारे पास तो एक ही डिजिट है, तो अगर दो के बाद लगाना है अगर हमें, तो हमको एक ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा, तो 6 होगा, फिर एक ज़ीरो ऐड करेंगे, फिर डेसिमल लगेगा। ठीक है, और डेसिमल के पहले हम ज़ीरो लगा देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें, नंबर 1 है 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 6। तो हमने आपको क्या बताया था कि आप मान लीजिए कि ये पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई 12 हो जाएगा। लेकिन ये पॉइंट है, तो आपको काउंट करना होगा राइट साइड से, कितने डिजिट्स के बाद ये डेसिमल लगा हुआ है, तो 1। तो यहाँ भी कहाँ लगेगा, 1 के बाद लग जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 8 मल्टीप्लाइड बाई 4.6 है। ठीक है, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे किस तरह से कि पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो 8 6 जा 48 और 8 4 जा 32, 32 और 4 36। ठीक है, अब पॉइंट कितने के बाद है, 1 डिजिट के केवल बाद है, तो 1 डिजिट पे यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है ना, इसी तरह थर्ड नंबर पे आएगा। थर्ड नंबर पे हम लोग कर लेंगे क्वेश्चन पहले, तो इसको आइए हम लोग करते हैं। इसमें है 2.71 मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक है, तो इसको पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे समझ लीजिए कि पॉइंट, ये डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 और 10 और 3 13। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए कि कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल है, 2। ठीक है, 1 और 7 के बाद 2 आता है, राइट साइड से काउंट करते हैं, और यहाँ पर भी राइट साइड से ही हमेशा पॉइंट लगाते हैं, जो रिजल्ट आता है तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह फोर्थ है
फोर्थ क्या है हमारे पास 20.1 मल्टीप्लाइड बाई 4 है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे कि पॉइंट नहीं है ये, 4 1 जा 4 देन 0 एंड देन 8। अब यहाँ पर एक डेसिमल के एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पर भी राइट साइड से हमेशा ऐसे हम लोग कर देंगे, ठीक है। ऐसे फिफ्थ है ये 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 7। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 7 5 जो 35 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 डिजिट्स के बाद है, तो यहाँ भी 2 डिजिट्स के बाद लग जाएगा, और पॉइंट से पहले अगर कुछ नहीं तो 0 आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये आपका 6 नंबर है, इसमें है 211.02 मल्टीप्लाइड बाई 4 है। तो इसको हम सबसे पहले पॉइंट को नहीं मानते हुए मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 2 जा 8 देन 4 0 जा 0 देन 4 1 जा 4 देन 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, ठीक है। अब यहाँ पर 2 डिजिट्स के बाद है, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट्स के बाद ये लग जाएगा। इसी तरह ये 7th है, बस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.86 इक्वल टू हो जाएगा आपका ये 2 6 जा 12 2 8 जा 16 और 17, ठीक है। 2 डिजिट्स के बाद लगना है, तो ये यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आते हैं। तो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 एंड ब्रेथ इज 3। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ जो है 5.7 सेंटीमीटर है और जो ब्रेथ है वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो एरिया, रेक्टेंगल का एरिया का क्या फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है 5.7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ है कितनी 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें 5.7 में 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15 और 15 प्लस 2 17। पॉइंट कितने 1 डिजिट के बाद है, तो यहाँ भी 1 डिजिट के बाद लग जाएगा। 2 बार सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2 बार सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर का मल्टीप्लिकेशन है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं फाइंड, यहाँ फिर कुछ चीज़ें फाइंड करनी है। फर्स्ट है 1.3 मल्टीप्लाइड बाई 10, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अभी आपको बताया जब ये 0 होता है, 0 का मल्टीप्लिकेशन होता है तो 1 शिफ्ट हो जाता है, तो पॉइंट जो है 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 13 पॉइंट होगा। लेकिन पॉइंट के बाद कुछ है तो है नहीं, तो इसलिए इसका लगाने का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। इस तरह से इसको लिखते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है 36.8 मल्टीप्लाइड बाई 10, ठीक है। और तो इसको लिखेंगे हम 368, ओके। एक पॉइंट इधर राइट साइड से हो जाएगा। जितने जीरो होंगे मल्टीप्लिकेशन में उतना ही वो राइट शिफ्ट होता जाएगा डेसिमल पॉइंट। थर्ड है 153.7 मल्टीप्लाइड बाई 10, ये हो जाएगा 1537। ऐसे ही फोर्थ हो जाएगा 168.07 मल्टीप्लाइड बाई 10। अब आप देखिए यहाँ पर एक ही जीरो से मल्टीप्लिकेशन है, तो एक ही ये शिफ्ट होगा। 16807 लिख दिया हमने, और ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ, ठीक है ना। एक ही शिफ्ट होगा क्योंकि यहाँ पर एक ही है ज़ीरो। इसी तरह 31.1 मल्टीप्लाइड बाई 100 है। अब ये पॉइंट 2 शिफ्ट होगा 311। अब एक शिफ्ट हो गया तो यहाँ आता, लेकिन अभी इसको एक और शिफ्ट होना है, इसका और शिफ्ट होना है तो कुछ नहीं तो 0 लगेगा, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 31.1 मल्टीप्लाइड बाई 100 है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 311, एक ज़ीरो को तो आपने ले लिया इसके साथ, तो ये शिफ्ट होकर के राइट एक यहाँ पहुँच गया तो 311 हो गया। अब एक ज़ीरो जब इसमें से आपने ले लिया तो क्या एक ज़ीरो बचा रह गया, ठीक है।
अब 311 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कितना आएगा, ये आएगा। ठीक है, ये दोनों सेम है ना, दोनों एक ही बात है। आप इसको समझेंगे तो आपको धीरे धीरे इसके बारे में आइडिया लगने लगेगा। सिक्स है 156.1 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, ये भी ऐसे ही है 1561, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 10 बचा हुआ है तो 15610 ऐसे। ओके, अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं सेवेंथ पे। 3.62 मल्टीप्लाइड बाई 100 है। अब यहाँ पे क्या है कि पॉइंट के आगे 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के आगे जीरो भी 2 है, तो यानी कि 2 शिफ्ट होकर के यहाँ पहुँच जाएगा तो 362 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 पार्ट क्या है हमारे पास 43.07 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी ये पॉइंट 2 शिफ्ट हो जाएगा तो 4307 हो जाएगा। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन हमारे पास है, 9th पार्ट है इसका 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 10। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे आप, एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा 0.5 को आप क्या 5 लिखेंगे केवल। ठीक है, अब इसका 10th पार्ट क्या है हमारे पास, 10th पार्ट है 0.08 मल्टीप्लाइड बाई 10। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, पॉइंट केवल एक ही शिफ्ट होगा राइट साइड में, तो क्या होगा 0 पॉइंट, सॉरी एक शिफ्ट होगा तो 2 बार 0 फिर 8। ठीक है, तो लेकिन 2 बार 0 लिखने का कोई मीनिंग नहीं होता, एक ही बार लिखते हैं तो इसको 0.08। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है 11th क्वेश्चन है, ये 11th पार्ट, तो 0.9 मल्टीप्लाइड बाई 100 है यहाँ पर। ठीक है, तो जब इसमें क्योंकि एक ही डिजिट है तो आप पहले एक एक ज़ीरो यहाँ से हटाइए, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा 09, एक ही शिफ्ट हुआ, लेकिन अभी एक ही ज़ीरो आपने इसमें इसका लिया है तो 10 अभी बचा हुआ है, तो फिर 9 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाएगा। ठीक है, इसको डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे। तो इसके बाद ये है हमारे पास 0.03 मल्टीप्लाइड बाई 1000। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 ज़ीरोज हैं, तो पहली बार में 1 ज़ीरो लीजिए आप, तो क्या होगा 0.3 आ जाएगा। ठीक है, एक ज़ीरो लिया आपने, अब दूसरे में एक और ज़ीरो ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद एक और ज़ीरो यहाँ पर कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको करना है। आइए, अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारा, कहता है टू व्हीलर स्कूटर टू व्हीलर कवर्स डिस्टेंस ऑफ 53 पॉइंट, एक टू व्हीलर है जो 53.3 नहीं 55 है, ये 55.3 किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल में, कितने 1 लीटर में, 1 लीटर पेट्रोल में 53.3 ये कवर करता है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर, 1 लीटर में इतना है तो 10 लीटर में कितना होगा, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, डिस्टेंस इन 10 लीटर, आप समझ रहे हैं ना भाई, 1 लीटर में जितना जाएगा ये स्कूटर, तो 10 लीटर में निकालने के लिए क्या होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, 10 लीटर में, ओहो 10 लीटर में कैलकुलेट करना है, तो 55.3 किलोमीटर 1 लीटर में जाता था, 10 लीटर में क्या करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या होगा 10 से मल्टीप्लाई 55.3 में करेंगे तो 55 और ये 3 पॉइंट इधर राइट साइड चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और आगे कुछ नहीं तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इतने किलोमीटर का ये इसका डिस्टेंस कवर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं हम लोग, फाइनल लास्ट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड, यहाँ पे वी नीड टू फाइंड, क्या है उसमें फर्स्ट है, फर्स्ट क्या है 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.3। अब इसमें देखो दोनों में डेसिमल पॉइंट है, तो आप मान लो कि डेसिमल पॉइंट नहीं है। ठीक है, नहीं है तो क्या होगा 25 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा, 0.3 को 3 लिख सकते हैं, तो इसको आप लिखेंगे 75। अब काउंट करेंगे कहाँ लगेगा डेसिमल पॉइंट, यहाँ पर एक डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के बाद है, राइट साइड से काउंट करेंगे तो कितने 2,
तो यहाँ से भी काउंट करेंगे 2 के बाद यहाँ लग जाएगा। अब इधर लेफ्ट साइड में कुछ नहीं इसलिए 0 लगा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे है 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 51.7, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 517, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। अब डेसिमल पॉइंट कितना है, राइट साइड से 1 है, राइट साइड से 1 2 के बाद है, तो यहाँ लग जाएगा। थर्ड क्या है, 153.7 मल्टीप्लाइड बाई 10, ठीक है। नहीं सॉरी ये क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 316.8, ठीक है। अब आप समझिए कि डेसिमल पॉइंट नहीं है इसमें, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना है 3168 में, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा यहाँ पर ही, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, और 12 और 1 13, और फिर 2 1 जा 2, और फिर 3 हो जाएगा कैरी ओवर से, 2 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब डेसिमल पॉइंट काउंट करेंगे, 1 यहाँ पर मिलेगा, 1 यहाँ मिलेगा, 2 हो गए, तो यहाँ पर भी राइट से 2 लग जाएगा। राइट से काउंट करना है, ध्यान रखिए, लेफ्ट से नहीं करना है। फिर उसके बाद फोर्थ पार्ट हो जाएगा हमारे पास, क्या है, फोर्थ पार्ट है 1.3 मल्टीप्लाइड बाई 3.1, ठीक है। तो इसी तरह इसमें करेंगे हम लोग, 13 मल्टीप्लाइड बाई 31 करेंगे, और फिर 2 डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि 1 इसका है 1 इसका है, ठीक है, दोनों के 1 1 है, ठीक है। तो 13 1 जा 13, और 13 3 जा 39, ठीक है, और 1 ऐड करेंगे तो 4 0 हो जाएगा, ठीक है। और 2 पॉइंट ऐड करना है, तो यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ से 2 काउंट कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब उसके बाद फिफ्थ है, फिफ्थ कौन सा है नंबर है हमारा, ये 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.05, ठीक है। तो इसमें 5 मल्टीप्लाइड बाई एक तरह से 5 होगा, डेसिमल पॉइंट हम लोग नहीं समझते हैं, तो 25 आ जाएगा। अब यहाँ से 3 2 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो 3 हो गए, तो 1 2 और 3 में कुछ नहीं है तो 0 लिखेंगे और पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, ऐसे, ओके। सिक्स पार्ट, सिक्स क्या है, 11.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.15, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 112 मल्टीप्लाइड बाई यानी 15 पहले हमें करना है, ठीक है, वो हम लिख देंगे यहाँ पर। तो 15 2 जा 30, और 15 1 जा 15, और 15 और 3 18, और 15 1 जा 15, और पहले का हमारा जो कैरी ओवर था 1 था वो 16 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या है, 2 डेसिमल पॉइंट, यहाँ 1 डेसिमल पॉइंट, तो 3 हो गए, तो 3 के बाद यहाँ पे लग जाएगा ये पॉइंट, ठीक है। तो 1.680 हो जाएगा, ओके, 1.680। तो ये सेवेंथ पार्ट में चलते हैं हम लोग। सेवेंथ है 1.07 मल्टीप्लाइड बाई 0.02, ठीक है। यहाँ पे क्या मल्टीप्लिकेशन होगा, समझो डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो 107 हो जाएगा, दूसरा 2 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा 214, ओके। अब यहाँ पर क्या है, देखिए अब 2 डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है और यहाँ पर भी 2 हैं, तो कितना 4, तो इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 और 4 की जगह कुछ नहीं, 0 लगाना पड़ेगा हमको ये पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट से पहले कुछ नहीं है, भी यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। अब एट्थ पार्ट, एट्थ क्या है इसमें, 10.05 मल्टीप्लाइड बाई 1.05, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1005 मल्टीप्लाइड बाई 105, ठीक है। ये हम लोग कर लेते हैं इसमें पहले, तो ये मल्टीप्लिकेशन आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसको लिखना होगा आपको, तो देखिए इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं सबसे पहले। तो 1005 है और यहाँ पर 105 है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 जा 25 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे 5001 ये हो जाएगा 25 5 5 1 0, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 1 0 55 एंड 25, ठीक है। तो ये इसको हम लोग अलग कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, 2 डिजिट्स के बाद यहाँ पे आप देखिए इधर है और यहाँ भी 2 डिजिट्स है, तो इसमें काउंट करेंगे हम लोग इसमें, तो यहाँ पर यानी 4 डिजिट्स, ठीक है, 2 2 4 4 डिजिट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास है नाइन्थ पार्ट इसका क्वेश्चन का है,
9th पार्ट है आपका 101.01 मल्टीप्लाइड बाई 0.01, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इधर 1 है केवल, यहाँ पर 101.01 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 01 ये आएगा, और यहाँ पर कितने 4 डिजिट के बाद 2 and 2, तो यहाँ पर ये पॉइंट लग जाएगा, यानी डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। डेसिमल को बाद में पॉइंट ही बोलते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। जो डेसिमल है इसको हमेशा 0.1 ही बाद में बोला जाता है, पॉइंट बोला जाता है। तो अभी चूँकि हम लोग सीख रहे हैं इसलिए हम इसको डेसिमल पॉइंट बोल रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो अभी दूसरा 10th क्वेश्चन हमारा है, लास्ट है ये इस एक्सरसाइज का। तो हम लोग ये समझते हैं कि ये बेसिकली पॉइंट नहीं है, और बाद में यहाँ का इसका 1 डिजिट के बाद है, और यहाँ 2 डिजिट के बाद हम लोग इसको फाइनली पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 11 1 जा 11, ठीक है, 11 1 जा 11 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर 0 एंड 0 एंड देन ये हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग 3 डिजिट्स के बाद हमें, यानी कि ये 1 2 3 डिजिट्स के बाद हम लोग ये पॉइंट पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक्सरसाइज जो है कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज हमारी ये कंप्लीट हो गई है 2.4, और ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस की और मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स की थी, और नेक्स्ट हम लोग डिवीज़न ऑफ डेसिमल्स की जो एक्सरसाइज है वो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो इसको लाइक करिए, शेयर भी करिए दूसरे बच्चों के साथ, और फिर मिलेंगे। थैंक यू।